हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ की समझ, यानी जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, देखो जैसे अपनी कॉपी होती है, कॉपी के पेज पर हम ग्राफ देखते हैं, कॉपी के पेज पर ग्राफ देखते हैं। तो जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैंने सबसे पहले ये लाइन की है, इस प्रकार से ये मैंने लाइन की, ये क्षैतिज लाइन है। कौन सी लाइन है? क्षैतिज लाइन है। इस क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं अक्ष अक्ष। इस क्षैतिज लाइन को बोलेंगे अक्ष अक्ष। दूसरी में ऊर्ध्वाधर, दूसरी में ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूंगा। तो इस प्रकार से मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है। ठीक है, तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी। पहले मैंने क्षैतिज लाइन खींची थी, उस क्षैतिज लाइन को तो मैं बोलूंगा अक्ष अक्ष, क्षैतिज लाइन को तो मैं बोलूंगा अक्ष अक्ष, और इस ऊर्ध्वाधर लाइन को मैं बोलूंगा वाई अक्ष। तो मैं नीचे लिखूं वाई अक्ष, चाहे आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। ठीक है, जो ये क्षैतिज होती है, जो पृथ्वी के समांतर होती है, उसको तो बोलेंगे हम एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर होती है, जो खड़ी लाइन होती है, उसे बोलेंगे हम वाई अक्ष। ठीक है, चलो ये इन दो, इस ग्राफ का क्या होता है, जहां पर दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट रही है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को हम बोलेंगे मूल बिंदु। तो हम यहां से चलते हैं कि यहां पर कितना है? 0 के बाद में दाएं तरफ प्लस के, तो यहां पर 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, मूल बिंदु के दाएं साइड एक्स अक्ष पर प्लस के मान चलेंगे, बाएं साइड माइनस के। यहां पर 0 से 0 की इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो प्रत्येक बिंदु लिया है उनके मध्य का जो अंतराल होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ग्राफ में क्या होता है कि प्रत्येक बिंदु के मध्य जो अंतराल होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो अंतराल हमने क्या लिया है? समान लिया है। y अक्ष पर चलते हैं। y अक्ष पर ऊपर की ओर मान धनात्मक होते हैं और नीचे की ओर क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो y अक्ष पर ऊपर की ओर मान क्या ले रहे हैं? हमें धनात्मक मान ले रहे हैं। देखते हैं, चलो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। नीचे की ओर मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। ये y अक्ष के नीचे की ओर मान क्या हो गए? ऋणात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी हमने क्या देखा कि अक्ष अक्ष से या अक्ष के मूल बिंदु के दाएं तरफ प्लस के मान और बाएं तरफ माइनस के। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष के ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के मान। ये तो अंतर जो अंतराल है उनको अंकित करेंगे। ठीक है, बिंदु अंकित किए। अब जैसे ये ग्राफ, इस ग्राफ में आपको 4 भाग दिखे हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। यानी आपने इस प्रकार से 2 लाइनें की है तो एक दूसरे की काटेगी। काटने से इस अपना जो पेज है, ठीक है, वो इस पेज को 4 भागों में बांट देगा। यानी इस बोर्ड को कितने भागों में बांट रहा है? 4 भागों में बांट रहा है। तो 4 भागों में बांट रहा है, तो इन चारों भागों का नाम होता है, ये भाग होता है फर्स्ट, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इनकी बात क्या देखा हमने कि हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पर जो अक्ष अक्ष और y अक्ष वो इस बोर्ड को या फिर कॉपी लेते कॉपी को 4 भागों में बांटो। चारों भागों के नाम होते हैं चतुर्थांश,
चतुर्थ। ठीक है, चलो फिर इस ग्राफ के पेज पर कोई बिंदु अंकित करना होता है। ग्राफ पर आपको बिंदु अंकित करना है। क्या करना है? ग्राफ पर आपको बिंदु को अंकित करना। तो वो बिंदु अंकित किस प्रकार करेंगे? यानी आपको क्या करना है? बिंदु अंकित करना है। ग्राफ पर आपको बिंदु को क्या करना है? अंकित करना। ये सीख लीजिए। ग्राफ पर आपको कोई बिंदु देगा कि इस बिंदु को अंकित कीजिए, तो वो बिंदु क्या करेंगे? अंकित करेंगे। तो ग्राफ पर बिंदु को अंकित करना सीख रहे हैं। जैसे मैं पहले बात करता हूं कि इस बिंदु का क्या नाम है। देखो यहां पर अक्ष का 2 है। मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि यहां पर चले इन दोनों, ये 2 चल रहा है, इधर 3 चल रहा है। इन दोनों का कटा बिंदु यहां पर है, इसका नाम लिया मैंने P। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या लिया मैंने? P। तो इस बिंदु को अंकित करने के लिए क्या नाम देगा? क्या इसके निर्देशांक है? ठीक है, तो हम ये देखेंगे, ये आपको बिंदु P लेना, तो P के नीचे देखेंगे तो अक्ष का मान दिखाई देगा, और अक्ष का कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो हम इस बिंदु को इस प्रकार लिखेंगे 2, कोमा इस P की साइड में देखेंगे तो इसमें y का कितना दिखाई देगा? इस रेखा पर कितना दिखाई देगा? 3। तो 2,3। तो किसी भी बिंदु के आपको निर्देशांक लिखने हैं तो पहले तो अक्ष वाले लिखने होते हैं और फिर कौन से लिखने होते हैं? y वाले। तो पहले मैंने अक्ष का निर्देशांक लिया है, फिर मैंने कितना लिया है? y का निर्देशांक लिया है। तो जैसे मैं ये बोलता हूं, जैसे मैंने इस बिंदु की निर्देशांक लेना चाह रहा हूं, इस बिंदु की, ये बिंदु मैंने क्यों लिया है? ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो पहले आपको पता है कि अक्ष का लिखना होता है। तो इस बिंदु के नीचे देखेंगे तो इस अक्ष पर कितना दिखाई दे रहा है? -3। तो पहले अक्ष का लिखा तो -3। फिर बीच में आपको कोमा लगाना होता है। y का देखेंगे तो y का इस रेखा पर यहां पर दिखेगा y अक्ष पर, तो y का मान कितना दिखाई देगा? 2। वो किसका है? प्लस का। तो -3, 2। तो इस बिंदु क्यों के निर्देशांक क्या हो गए? -3, 2। तो इस प्रकार से आपको निर्देशांक आपको अंकित करने होते हैं। दूसरे एक बिंदु को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने ये बिंदु लिया, मैं ये बिंदु ले रहा हूं कि यहां से चल रहा है, ये बिंदु है P R। क्या है? R। तो इस R के निर्देशांक देखेंगे तो पहले कौन से देखेंगे? अक्ष के। तो अक्ष का देखना पड़ेगा, तो ऊपर देखेंगे कितना? -4। तो -4, y का भी -4। तो ये बिंदु हो गया। ठीक है, फिर एक बिंदु मैं और लेके चलता हूं, एक बिंदु और लेके चलता हूं। जैसे मैंने बिंदु लिया, ये बिंदु लिया मैंने, यहां पर बिंदु S। इस S के निशान क्या हो जाएंगे? अक्ष का कितना दिख रहा है ऊपर? 3, और y का कितना दिख रहा है? -1। ये आपके अक्ष के हो गए। ठीक है, इतनी बात। यानी बिंदु किस प्रकार हम अंकित करेंगे वो बात हमने सीखी है। ग्राफ पर क्षैतिज लाइन क्या होती है? x होती है। ग्राफ पर ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है? y होती है। और x अक्ष और y अक्ष इसको काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हमने इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक बोले तो मूल बिंदु के लिए x कितना होता है? यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी कितना होता है? 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितना हो गए? 0,0। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बात करते हैं ये ग्राफ की है। अब इसमें एक क्या है कि आपने बिंदु अंकित किए, एक क्या है कि आपको बिंदु दे देता है। जैसे मैंने बोल दिया -4,1, ये मैंने बिंदु दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि -4,1 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? -4,1 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो आप ये देखोगे कि इसमें x वाला तो माइनस का है और y वाला प्लस का है। तो x का माइनस का, तो x का माइनस देखो आपको एक तो इसमें मिल जाएगा, एक इसमें मिल जाएगा। और y का प्लस है तो y का प्लस इसमें होता है। तो कौन से चतुर्थांश में होना चाहिए? ये कौन से में? सेकंड में। तो x का तो माइनस है तो y का 1, ये बिंदु आएगा यहाँ पर, ये रहा बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर होना होता है। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी बिंदु देकर कौन से चतुर्थांश में स्थित है
है, वो बात पूछेगा। एक बात आती है कि कोई भी बिंदु है उसके भुज और कोटि का निर्धारण करते हैं। कोई भी बिंदु दे देते हैं उसके भुज और कोटि का निर्धारण होता है कि इसकी भुज कितना होता है, इसकी कोटि कितनी होती है, वो बात हमें याद करनी होती है। तो देखते हैं, करें। जैसे मैंने बिंदु लिए है, बिंदु अपना है 3,2 3,2 के लिए, 3,2 के लिए मैं इस बिंदु के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। बिंदु 3,2 के लिए पहली बात आती है इसमें, बिंदु 3,2 के लिए पहली बात आती है इसका अक्ष निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक कितना है इसका। दूसरी बात आती है इसका y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है। तीसरी बात आती है कि इसकी भुज कितना है इसका, कि इसका भुज का मान कितना है, भुज। चौथी बात आती है कि इसकी कोटि कितनी है, क्या आती है, कोटि, इसकी कोटि कितनी है वो बात निकलेगी। तो ये चार बात लिख रहे हैं। इस बिंदु को लेकर चले, इस बिंदु के लिए हम बात करते हैं। तो अक्ष निर्देशांक, इसमें अक्ष वाला बिंदु कौन सा होता है, पहला बिंदु, तो इसका अक्ष निर्देशांक तो कितना हो गया 3। y निर्देशांक की बात करते हैं तो y निर्देशांक कौन सा बिंदु होता है, दूसरा, तो y का मान कितना हो गया, y निर्देशांक का 2, ठीक है। फिर भुज की बात करते हैं, भुज होता है तो अक्ष निर्देशांक होता है, वही क्या होता है इसका भुज, यानी तो पहला बिंदु होगा इसका क्या हो जाएगा, भुज। तो इसके लिए भुज का मान कितना 3, यानी जो अक्ष निर्देशांक होता है वही क्या होता है, इसका भुज होता है। फिर कोटि की बात करते हैं, कोटि क्या होती है, तो जो y निर्देशांक होती है वो क्या होती है, कोटि। तो कोटि कितनी 2। एक प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इस बिंदु की अक्ष से दूरी एक आती है बिंदु की y अक्ष से दूरी। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में, 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ आपको बनवाएगा, और एक नंबर का छोटा क्वेश्चन, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन की बात चल रही है अभी तो बिंदु अपना 3,2 की बात कर रहे थे, तो इससे अक्ष से दूरी पूछे तो हम ग्राफ पर देखिए, तो ये अपना ग्राफ मान लो, ये अपना ग्राफ था, इसमें अक्ष का 3 था, तो ये 1 2 3, अक्ष का 3 और y का 2, तो यहाँ पर बिंदु था ये। तो अक्ष से दूरी तो देखो ये 3,2 है, तो अक्ष से दूरी तो कितनी है, अक्ष से दूरी कितनी दिख रही है आपको, अक्ष से दूरी, तो ये अक्ष से दूरी ये है, और ये दूरी कितनी दिखाई दे रही है 2। यानी इस बिंदु में अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सा दिशा बताना होता है, y वाला, और y अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सा बताओगे, अक्ष वाला। बिंदु की अक्ष से दूरी तो कितनी 2, और y अक्ष से दूरी कितनी 3। इसमें यह होता है आपको विपरीत बताना होता है, अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सा दिशा बताओगे, y वाला, और y अक्ष से पूछे तो कौन सा बताओगे, अक्ष वाला। तो अक्ष से दूरी तो हो गई 2 और y अक्ष से हो गई 3। अब इसका कोई मात्रक होता है, कोई मात्रक तो नहीं है, तो मात्रक लगाएंगे इकाई, तो 2 इकाई और ये 3 इकाई। तो इस प्रकार से अक्ष और y अक्ष में क्या बताएंगे, दूरियां बताएंगे, ठीक है। तो ये इस ग्राफ में किस प्रकार ग्राफ बनाते हैं, उस बिंदु किस प्रकार अंकित करते हैं, उस बिंदु की क्या विशेषता होती है, ठीक है, वो हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लिए टॉपिक कितना रखते हैं, अगला जो टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं वो हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।